साल है आपके पास 2022 और आप सीखने लगे वर्डप्रेस, जबकि साथ हमें जैसे बड़े बड़े लोग वर्डप्रेस पे काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और वो शिफ्ट कर चुके हैं। और फाइवर जैसी मार्केट प्लेस पे लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं जो वर्डप्रेस की सर्विसेज सेल कर रहे हैं। मेरे सामने भी अभी फाइवर खुला हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो क्या अभी आपको वर्डप्रेस सीखना चाहिए? क्या ये अक्लमंदाना और स्मार्ट फैसला होगा अपने फ्यूचर के लिए? इस पे बात करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया कमाल है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट, बेसिक वाली ये प्लेलिस्ट है जिस पे आप सीक्वेंस से वीडियो देख रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 2022 में भी सीखना चाहिए? ज़िया भाई, लाखों की तादाद में गिग्स है, आप कहाँ फंसा रहे हैं? ऑर्डर पहले नहीं मिल रहे। इस पर बात करनी है आज, वर्डप्रेस क्या आपको सीखना चाहिए या नहीं, डिटेल में। तो सबसे पहले वर्डप्रेस एक मोस्ट पॉपुलर CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे आप वेबसाइट्स बनाते हैं और उनको मैनेज करते हैं। एक नॉन टेक्निकल या जिसको इतना डीपली नहीं आइडिया टेक्निकल चीज़ों का, कोडिंग का, तो वो वर्डप्रेस की तरफ जाता है क्योंकि उसको डैशबोर्ड वगैरह मिल जाता है और फेसबुक की तरह उसको बड़ा आराम से मैनेज कर सकता है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसलिए वर्डप्रेस एक अच्छी चीज़ है और इसको काफ़ी माना जाता है। अगर आप गूगल पे इसकी पॉपुलैरिटी सर्च करें तो सबसे मशहूर CMS वर्डप्रेस है। ये एक जायज़ सवाल है कि कुछ देर बाद चीज़ अपनी, जब ट्रेंड है दुनिया वो चेंज करती है तो चीज़ पुरानी हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है। और जब उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है तो कोई जो बड़े लोग हैं जिनके पास अच्छी प्रोफाइल्स हैं वो आपको ऑर्डर नहीं लेने देते। तो वो चीज़ फिर मार्केट से आउट हो जाती है। आप एक स्किल सीखते हैं, फिर उसके ऑर्डर नहीं होते, फिर आपको शिफ्ट करना पड़ता है या आपका टाइम ज़ाया होता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, पहले ऐसे ही होता है। चाहे आप WP बेकरी के या ड्रूपल के या किसी भी CMS पे बात कर लें, उन पे अभी भी काम हो रहा है लेकिन बहुत कम है। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे कन्फ्यूजन आपकी बनती है, लेकिन वो आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ये सिनेरियो, ये रूटीन चलती आ रही थी लेकिन इसको चेंज किया है कोविड-19 ने। वर्डप्रेस कोविड-19 से पहले और चीज़ होता था और कोविड-19 के बाद और चीज़ हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोविड ने ऑनलाइन अर्निंग की या ऑनलाइन ब्लॉगिंग की, जिसे कह लें, या किसी भी तरह की एजेंसी वेबसाइट ऑनलाइन बिजनेस की इतनी अवेयरनेस कर दी है कि हर दूसरा बंदा वेबसाइट बनाता है। हर किसी के पास जो भी बिजनेस है, जो भी वो काम कर रहा है, वो उसे ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहता है। या जो नहीं भी काम कर रहा, वो अपनी वेबसाइट्स बनाना चाहता है, उनसे अर्निंग करना चाहता है, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक इस तरफ मूव कर रहा है। ये स्पेशली जो अवेयरनेस है वो कोविड के बाद आई है। तो इसीलिए वर्डप्रेस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। वर्डप्रेस की डिमांड इन अ सेंस, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल ऑनलाइन अर्निंग की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। हर बंदा ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे ऑफलाइन उसका पहले है या नहीं है। तो दैट्स वाई ये एक सीक्वेंस चेंज हो गया है। जो लोगों में अवेयरनेस आई है, चाहे वो जिस तरह भी है, वो वेबसाइट्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। मुझे जैसे बंदे के पास 3 ब्लॉग है जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वेबसाइट्स ले सकता हूँ या इतना ही आम हो जाएगा कि हर बंदा ब्लॉग्स बनाएगा। तो इसलिए वर्डप्रेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा रूटीन से चेंज हो गया है कि अब ये स्किल आउट होने वाली है तो हमें कोई नई पकड़नी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी ड्रूपल की या WP बेकरी की, एलिमेंटर ने आके उसे किस तरह रिप्लेस किया, ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड जो बड़ी रीज़न है वर्डप्रेस कंटिन्यू करेगा, उसकी ये है कि वर्डप्रेस अब एक इकोसिस्टम बन चुका है। आप कितनी पुरानी चीज़ है, मेहरान ले लें एक एग्जांपल के लिए, उसके पार्ट्स अभी तक अवेलेबल हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा यानी कि मिकदार में उनके सोल्यूशन या पार्ट्स जिसे कहते हैं ऑटो पार्ट्स, वो अवेलेबल है। इसी तरह वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस जितना पॉपुलर है, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं पहले की तरह, यहाँ पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा, वर्डप्रेस द मोस्ट पॉपुलर CMS फॉर अ वेबसाइट। तो ये जितनी देर से कंटिन्यू कर रहा है, जितनी देर से चलता आ रहा है, तो ये एक इकोसिस्टम बन गया जिसमें इतने सारे प्लगइन्स हैं, इतने सारे सॉल्यूशंस हैं, इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो इसलिए हर बंदा प्रेफर करता है कि मैं इस चीज़ पे जाऊं जिसके मुझे सोल्यूशन बाद में मिल जाए, जो मार्केट की चीज़ हो। अगर हम लोकल लैंग्वेज पे बात करें, मार्केट की चीज़ है, आपको प्लगइन्स इतने सारे मिल जाते हैं, आपको एक्सपर्ट्स, सॉल्यूशन, यूट्यूब की वीडियोस और बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी वजह से आप इस पे आमादा हो जाते हैं कि मैंने वर्डप्रेस के साथ ही कंटिन्यू करना है। बिकॉज वर्डप्रेस के हर चीज़ अवेलेबल है, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली आने वाले दिनों में। तो इसलिए एक कॉन्फिडेंट है इंसान जो वर्डप्रेस यूज़ करना चाह रहा है। और वर्डप्रेस आसान बहुत ज़्यादा है, बजाय दूसरी चीज़ों के आप टेक्निकल की साइड जाएँ, वर्डप्रेस आसान बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्लाइंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के दें। दूसरी चीज़, अब वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सब कुछ नहीं होता, उसके बाद उसको चलाना। अब SEO करनी है, अगर आपने उसको रैंक करवाना है, अगर आपने उसको मार्केट करना है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशंस हैं, जो बेस्ट जो वेबसाइट्स हैं अकॉर्डिंग टू
ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टूल्स हैं, वो सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं इस वक्त वर्डप्रेस के साथ। लाइक कोई भी चीज़ है वो वर्डप्रेस के साथ, उसके प्लगइन्स, उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इसलिए वर्डप्रेस एक इस लिहाज से भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको उसके मार्केट में, आपको उसकी एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में किसी भी किस्म का मसला नहीं आने वाला, क्योंकि हर टूल वर्डप्रेस के साथ बजाय दूसरे सीएमएस के ज़्यादा कंपेटेबल होता है। हमारे कंट्री में ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग बिजनेस और स्टार्टअप्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, चाहे वो पार्कविल हो, चाहे वो कुछ भी हो। इन चीज़ों को देख के लोग अपने स्टार्टअप शुरू करें, कई सारे काम करें, उसकी वजह से लोगों को वेबसाइट चाहिए होती है। तो 99% लोग वर्डप्रेस की तरफ शिफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ कंपेटेबिलिटी। उसका डेवलपर आसानी से दस्तयाब है, उसकी चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया वो सारा। तो जितने स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं वो वर्डप्रेस पे जाते जा रहे हैं। तो जिस तरह हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को देखते हैं, बचपन में जो हम टॉफ़ी खाते थे उस पर भी ग्राफिक डिज़ाइन होता था। आज 22 साल के बाद मैं अगर एक टॉफ़ी खा रहा हूँ उस पर भी ग्राफिक डिज़ाइन है, और मैं 25 साल के बाद खाऊंगा तो उस पर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही होगी। तो इस तरीके से वेबसाइट आपके साथ साथ ही चलेंगी। सीएमएस में अगर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो आपको ज़्यादा शिफ्ट करने में मसला नहीं आने वाला। तो इस वक्त जो बेस्ट मार्केट में चल रहा है वो वर्डप्रेस ही, आपको यही सीखना चाहिए। उसके बाद अपवर्क ने कुछ इन डिमांड स्किल्स रिलीज की थी, जिसको हम देख सकते हैं कि 2025 में या आने वाले दिनों में कौन सी चीज़ें मोस्ट इन डिमांड रहती है। अगर आप गूगल में लिखते हैं कि अपवर्क की मोस्ट इन डिमांड स्किल्स, जो उसने एक लिस्ट रिलीज़ की थी, उस पर बीइंग गुरु ने एक आर्टिकल लिखा था, आप वो पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा, या आप अपवर्क पे डायरेक्ट जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक वेब डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें बड़ी मोस्ट जो टॉप 10 आती हैं उसके अंदर है। अपवर्क टॉप मोस्ट इन डिमांड टेक स्किल में जो है वेब डिज़ाइन के बाद वर्डप्रेस आता है। वेबसाइट डेवलपमेंट एक लेटेस्ट चीज़ है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, और ये हर चीज़ की, हर जगह की, हर बिजनेस की, हर स्टार्टअप की, हर एजेंसी की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें वर्डप्रेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है बाकी सीएमएस या कस्टम वेबसाइट्स के बजाय। तो सेकंड पे वर्डप्रेस आता है। वर्डप्रेस इसलिए भी एक स्मार्ट चॉइस है कि अगर आप वर्डप्रेस सीख लेते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें आपको वर्डप्रेस की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे ये वाली प्लेलिस्ट है, ये बेसिक वर्डप्रेस है बिल्कुल स्टार्ट से, जो आपको, मैं कहता हूँ हर इंसान को ये वर्डप्रेस आना चाहिए जितना इस प्लेलिस्ट में है, ताकि वो कल को कोई भी काम करता है, लाइक किसी की वेबसाइट है, आप सोशल मीडिया मार्केटर है, आपको वर्डप्रेस से कोई चीज़ उठा के या वर्डप्रेस पे कोई चीज़ अपडेट करनी है, तो आपको कल को मसला ना हो, आपको वर्डप्रेस का होना हो, ये ना हो आप डैशबोर्ड खोलें और आप घबरा जाएं कि ये क्या चीज़ आ गई है। तो इसलिए हर बंदे को हर मार्केट प्लेस में, हर किसी फील्ड में वर्डप्रेस या वेबसाइट कह लें, उसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक होता है और आपको उसका होना चाहिए। और मोस्ट टाइम जो क्लाइंट होता है उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही होती है। आप जहाँ से मर्जी स्टैट उठा लें। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने वेबसाइट पे कोई चीज़ अपडेट करनी है, कोई चीज़ रीन्यू करनी है, तो आपको वर्डप्रेस की ज़रूरत पड़ जाती है। आप गूगल मर्चेंट सेंटर पे काम कर रहे हैं तो वेबसाइट से वो सारा काम हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं, आप ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं जो वेबसाइट के थ्रू चलती हैं। तो इसलिए वर्डप्रेस आना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी सर्विस में हो। आप 2 हफ्ते अपने आप को दें, ये वाली प्लेलिस्ट देखें, आपको वर्डप्रेस की अच्छी भावना हो जाएगी, जो बेसिक चीज़ें आपको सारी समझ आ जाएंगी। वर्डप्रेस इज अ स्मार्ट चॉइस इसलिए कि अगर आप मार्केट प्लेस पर जाना ही नहीं चाहते, मोस्ट ऑफ द केस मार्केट प्लेस लोगों को नहीं पसंद आती, प्राइसेस की वजह से या किसी और वजह से, तो आप वर्डप्रेस पे ना जाएं। आप उसके बाद अपने फ्लिपेबल एसेट्स बनाएं, जो आजकल मोस्ट इन डिमांड चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, अपने ब्लॉग्स बनाएं, अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट या ब्लॉग बनाएं, अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, उसको लोकल मार्केट में चलाएं या आप इंटरनेशनल लेके जाएं। या आप एफिलिएट मार्केटिंग अगर ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें आप उसको थोड़ा सा ट्रैफिक की तरफ लेके जाएं और फिर उसके बाद उसको फ्लिप करें, फिर नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ जाएं। तो इसमें आपको वर्डप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और आप बजाय $300-400 पर वेबसाइट एक नॉर्मल वर्डप्रेस डेवलपर को दें या वर्डप्रेस डिज़ाइनर को दें, तो उसकी बजाय आप खुद डिज़ाइन करें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें और उसके बाद उसको मार्केट में लेके चलें। और ये भी एक बेस्ट अप्रोच हो सकती है, क्योंकि अब जो सिचुएशन आ रही है मार्केट प्लेसेस से लोग पीछे हटते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अपनी वेबसाइट बना के उस पर अपने सर्विस बेस्ड कीवर्ड जो होते हैं उनको रैंक करके फिर क्लाइंट बाहर से लेके आते हो, ताकि उसमें आपके पास बजट अच्छा हो, उसमें आपके पास क्लाइंट की कोई टेंशन, मार्केट प्लेस पे कोई फीस की टेंशन ना हो। तो ये सारा कुछ रिड्यूस करने के लिए लोग अपनी वेबसाइट्स की तरफ जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस सीख के आप अपनी वेबसाइट्स खुद बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह फिट हो जाती है,
चाहे आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं। तो इसलिए ये 2022 में मुझे नहीं लगता कि ये आउटडेटेड या कोई पुरानी चीज़ है, और अभी तक कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा दूसरे CMS में जो इसको आके रिप्लेस कर लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके इकोसिस्टम। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है, लाखों की तादाद में प्लगइन्स हैं, लाखों की तादाद में लोग सर्विस दे रहे हैं, तो उनके पास सोल्यूशंस हैं, आपको कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो उसको अपना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, उसको अपनी सोल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जो बड़े एक टाइम लेता है। तो अभी तक वर्डप्रेस जितना मुझे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वर्डप्रेस जितना ज़िंदगियों में इन्वॉल्व हो चुका है, तो और इतनी चीज़ें नहीं हैं। आप गूगल के स्टैट्स देख लें, आप कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से जाके सर्च कर लें, ये एक है। तो मकसद ये है, इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं अब बनता कि आपको 2022 में वर्डप्रेस सीखना चाहिए या नहीं। अगर आप मज़ीद टेक्निकल स्किल्स की तरफ जाना चाहते हैं, वर्डप्रेस एक बहुत बड़ी दुनिया है। अगर आप इससे भी आगे पाइथन या कोई भी ऐसी चीज़ चैटबॉट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो जाएं, नो डाउट। लेकिन फिर भी आप 2 हफ्ते खुद को दें और थोड़ा बहुत वर्डप्रेस का हौल लें, ये वाली प्लेलिस्ट देख लें, काफ़ी हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपनी सर्विस के साथ ये भी दे सकते हैं, और आपको कोई एक टेंशन नहीं होगी जब आप अपने वेबसाइट बनाएंगे या क्लाइंट की वेबसाइट को किसी तरह आपने यूज़ करना है, तो उसके डैशबोर्ड को मैनेज करना, ये सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ कि आप लोगों को जो मुझे आता है वो सब कुछ सिखा दूँ, चाहे वो वर्डप्रेस है, चाहे वो उसकी मार्केटिंग है, चाहे वो कुछ भी है। तो मेरा ब्लॉग यहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ पे भी चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, आप वहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये वीडियोज़ हैं। इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ना मुझे बताने की ज़रूरत है कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे वो सब कुछ होता है। सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हुए हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो मैं वहाँ पे भी अपडेट्स करता रहता हूँ, डिफरेंट चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। तो ये जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके जो रोड मैप है, जो आपका एक रास्ता है, उसमें दूसरी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती आपको आके। जब आप एक चीज़ को हर जगह देखते हैं तो फिर आप उसी पे फोकस रखते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, ये सारा कुछ आप लाजमी विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो क्या है वैसे, होस्टिंग और डोमेन क्या होती है। आप हंस रहे हैं, आपको पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।